लगता है कुछ गड़बड़ है, कहकर वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में जाने लगा। कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों की दूसरी तरफ सभी लोग खड़े थे। वह किसी तरह उनके पास पहुंचा। कुछ दोस्त वहां खड़े आसपास के इलाके पर टॉर्च की रोशनी में कुछ देख रहे थे। आवाज किसकी थी? ये बहादुर माधुरी की। गुड़िया देखकर डर गई। गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो देखिए। कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में ली हुई टॉर्च की रोशनी सामने वाले बड़े से पेड़ की 2 मूली टहनी पर डाली। वहां पर एक गुड़िया बंधी लटक रही थी। उस छोटी कपड़े से बनाई गुड़िया के भीतर घास फूस भरी हुई थी, जो फटे कपड़े से बाहर निकली थी। सफेद चूने से बनाई आंखें और चेहरा कुछ अजीब डरावना नजर आ रहा था। उस गुड़िया से नजर हटाते हुए कप्तान ने पूछा, तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे दूसरी तरफ घूमने गए हैं। कितना अच्छा इलाका है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ से जल्द निकलना होगा। उन सभी दोस्तों ने कप्तान की तरफ देखा और एक लड़की बोली, निकलना होगा? पर क्यों? 2 दिन बाद हमने जमीन पर कदम रखा है और खाना भी खत्म हो गया है। भूख भी बहुत लग रही है। यहाँ कुछ तो खाने को मिलेगा। उन सब की तरफ देखते हुए कप्तान ने दबी आवाज में पर गुस्से में कहा, जिस तरह तुम्हें भूख लग रही है, वैसे ही कई भूखे खूंखार जानवर इस टापू के घने जंगल में शिकार का इंतजार कर रहे हैं। जान से मारना दूर, अगर किसी जानवर ने जख्मी भी किया तो हमारे पास ना दवाइयाँ हैं ना अस्पताल। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द शिप में जाकर बैठ जाओ, और जब तक मैं नहीं कहता कोई नीचे नहीं उतरेगा। कप्तान की बात सुनकर एक लड़के ने कहा, बाकी दोस्तों को भी ले जाना होगा। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने आवाज लगाई, दीपा जल्दी चलो। ये सब सुनकर कप्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दबी आवाज में कहा, चीखो मत, उनको मैं देखता हूँ। तुम सबके सब शिप में जाओ, अभी के अभी। सब शिप की तरफ वापस चलने लगे। तभी उस इलाके में फैले गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख ने सबको दहला दिया। सब एक जगह रुके, उस आवाज की तरफ देखने लगे। तभी सामने कुछ दूरी पर उन घनी झाड़ियों और ऊंची घास में हलचल होती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़खड़ाता, तड़पता, चीखता, दर्द से कराहता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। कप्तान उसी ओर देख रहा था और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त कप्तान के ठीक सामने हो रही उस हलचल को देखकर सहम गए थे। तभी लगा जैसे वो जो कोई भी झाड़ियों से उनकी तरफ आ रहा था वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा है। वो क्या है, ये घनी झाड़ियों की वजह से दिखाई तो नहीं दिया, पर झाड़ियों की हलचल के साथ जमीन पर गिरने की आवाज से ये समझ आ गया था। वे दोस्त आगे कदम बढ़ाते कि तभी कप्तान ने उन्हें उसी